प्रदेश से। आपको बता दें कि भारतीय भैरव सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य राजभर ने 23 फरवरी को बिहार के सीवान जिला के रघुनाथपुर में महाराजा सुहेलदेव राजभर के जयंती कार्यक्रम में उपस्थित जनमानस को संबोधित किया। आदित्य राजभर ने बताया कि राजभरों का पहले से ही गौरवशाली इतिहास रहा है और हम सभी लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं। आदित्य राजभर ने बताया कि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आज हमें बिहार में पहली बार आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत प्रशंसा हो रही है। आगे आदित्य राजभर ने कार्यक्रम में उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए बताया कि सबसे पहले आप लोगों को आपस में एकता बनाकर रहना है, चाहे कोई भी जाति हो। आगे आदित्य राजभर ने बताया कि अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना रहा तो एक बार फिर बिहार में आऊंगा। मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने बीच में आने का अवसर दिया और अगर मैं पंचायत नहीं करेगा जो बोलेंगे वो मुंह पे बोलेगा। बस आप लोगों से, आप लोगों का लड़का है, आप लोगों का भाई है, आप लोगों से बस एक निवेदन हमारा एकता बनाकर जीवन में एकता बना करके चला, चाहे राजभर हो, ठाकुर हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, चमार कोई भी जाति बिरादरी हो, उससे नहीं मतलब हो। आप लोगों की एकता बना के चले गया। एकता में ही सब कुछ है। जब कदम से कदम मिला करके चलवा जीवन में तब मजबूती मिली। ठीक है, बहुत नेता मंत्री विधायक आलम क्या बोलना चल जाना रोशन में नहीं मतलब हम कोनो नेता पता पड़े नहीं। हम तो 2 लोगों के लड़का है माई देखा थे आज बन के। ठीक है, हमने देखा अच्छा भाषण वसन देवे आवाला नहीं जॉन गई आप लोगों का लड़का है, यही में काम चला लिया आप लोग जॉन। और दूसरा बात तो बिहार हमेशा आना जाना लगल रही। और दूसरी चीज की जो भी मैं यहाँ पे देख रहा था कि जो एक बच्चा था बोल रहा था कि राजभर समाज आके है कौन, तो ये बहुत पहले की बात थी कि कोई नहीं जानता था, आप सभी लोग जानता है। एक बार कहीं बोलना राजभर से कर दिया। ज्यादा आप लोगों का समय न ले, बहुत बहुत धन्यवाद आभार की आप लोग इतना मौका दिला। लेकिन बस एक चीज है, जलता है तो जलने दो, बुझाना हमारा काम नहीं, चला कर राख न कर दूंगा आदित्य राजभर बना कर चला। उन लोग दिक्कत परेशानी है आदि रात कभी तो लोगों ने देखा दूर गया आप लोगों का अपन बेटा आदित्य राजभर वो कोई से डरेगा चिंता नहीं है बस। और जैसे कहीं भी कोई नेता मंत्री विधायक कहा जाला जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाया, हमारी कहे नहीं आ गई आदित्य मतलब का आदित्य राजभर मतलब का बतावा। हम तो लोगों का लड़का 2 लोगों का भाई है, जैसे ही आदित्य राजभर आ गई आदित्य राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद होता है उसे क्या होला नारा लगे कि चाहिए। तो बस एक ओम नमः पार्वती पते जानता हूँ आप लोग कोई से कभी डरिया मत, बस एकता बना करके चलिए और कुछ मैटर है तो लोग मुझे खड़ा है। ठीक है, यही बहुत की इच्छा थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा बिहार में दोबारा आई बिहार के बारे में बहुत सुनिए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान सुनीता राजभर ने भी उपस्थित जनमानस को संबोधित किया। सुनीता राजभर ने महाराजा सुहेलदेव राजभर के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। आइए दिखाता हूं आप लोगों को सुनीता राजभर का खास रिपोर्ट। लेकिन उस विदेशी आक्रांता को नहीं पता होता है कि इस 12 इंच की धरती पर राजभर समाज का राजा चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हैं। वो उनके इस नीयत में कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे साथी वो विदेशी आक्रांता आकर के आक्रमण का संदेश देता है और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी एक कदम पीछे नहीं हटते हैं। वो उसकी 1.5 लाख सेना को 20,000 मात्र सेना को लेकर के निस्तो नाबूद कर देते हैं इसी नामपारा के मैदान में। ये इतिहास है आपके समाज का और ये इतिहास है आपके राजभर समाज का। मेरे साथी, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग जिनके वंशज हैं, जिनके खून हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हमेशा कहते थे कि आपस में मत लड़ो, उनसे लड़ो जो आपके अधिकारों को खाया है, उनसे लड़ो जो आपके हक को लूटा है। हमेशा से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ये बात कहा करते थे। उन्हीं के विचारधारा पर अगर हम लोग चलेंगे, उन्हीं के विचारों पर चलेंगे, तब जाकर के हम लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे। और जब राजतंत्र था, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी जैसे प्रतापी राजा हुआ करते थे। आज मैं आप लोगों से अपील करने आई हूँ उत्तर प्रदेश से कि आप लोग कापी और कलम, इसीलिए मैंने वितरण करवाया है अवधेश राजभर जी से कहकर
कि ये एक ऐसा संदेश है कि जब लोगों को वोट लेना होता है तो लोग दारू और शराब बांटते हैं, लेकिन जब आप समाज में निकले हैं तो आप हर हाथों में कापी और कलम बांटिए, ताकि हमारा समाज जब तक पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ और आज मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये बहुत खुशी की बात है कि अब तक 55,000 बच्चों को आदरणीय अवधेश राजभर जी ने कापी और कलम बांटा है। इससे आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। मैं आपसे एक और अपील करना चाहूंगी कि ये जो बकरी चराने वाला सिस्टम है, ये जो गाय चराने वाला सिस्टम है, इसको त्यागना होगा, इसको छोड़ना होगा। उस बकरी चराने का जो आप लोग एक रस्सी पकड़ाते हो अपने बच्चे को, उससे कम जो है कि वजन होता है पेन और कापी में, वो पकड़ाने का प्रयास करिए, तभी जाकर के आपका भविष्य बदलेगा। गांव में एकता बना करके चलिए। अगर एक राजभर आगे बढ़ रहा है तो उसको धक्का देकर और आगे बढ़ाने की जरूरत है, ज्वलनशीलता पालने की जरूरत नहीं है। मेरे साथी, मेरी माताओं बहनों, आप लोग भी समाज में आगे निकलो। इस कुर्सी के लिए, जिस कुर्सी पे महिलाएं कभी बैठने के लिए शर्माती हैं, इस कुर्सी पर बैठने के लिए अच्छे अच्छे लोग मारा पीटी कर लेते हैं। इसलिए इस कुर्सी का कीमत समझने की आपको जरूरत है और सभी महिलाओं से अपील करेंगे कि राजभर समाज में आप लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और बातों को समाप्त करने से पहले जाते जाते सभी माताओं बहनों से अपील करने आई हूँ कि अपने वोट की कीमत समझने की जरूरत है, अपने आप को समझने की जरूरत है। आप बुद्धिजीवी वर्ग से सीखिए। बुद्धिजीवी वर्ग से आप खून मांग लेंगे तो वो खून दे देगा, लेकिन अगर आप वोट मांगेंगे तो वोट कभी आपको दे नहीं सकता है। इसलिए अपील करने आई हूँ कि अपने इस वोट की कीमत समझिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यदि आपका समाज, चाहे राजभर हो, राजवंशी हो, चाहे वो कोई भी जाति हो, अगर लड़ता है अपने समाज से, तो उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक मत होकर के वोट करने की जरूरत है और उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी मंचासीन भाइयों का हृदय से स्वागत, आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय अवधेश राजभर जी का पुनः स्वागत, अभिनंदन वंदन करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने हम सभी को उत्तर प्रदेश से बुला करके जो सम्मान दिया है, इसका मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन वंदन करती हूँ। जय श्री देव, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत